क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा और तीसरा इसके 3 पार्ट दिए गए हैं, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के माध्यम से निकालना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं। 12, 15 एंड 21 है। इसमें आपको करना क्या है, 12 का फैक्टराइजेशन निकालना है। तो देखिए 2 से 6 टाइम्स में 12 डिवाइड हो जाएगा, और देखिए 2 से 3 टाइम्स में, फिर 3 से 1 टाइम्स में। अब फिर हम क्या करेंगे, 15 का फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। फिर आप देखिए हमने 12 का कर दिया, 15 का कर दिया, अब ये 21 बचा। फिर 21 का भी फैक्टराइजेशन कीजिए आप। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 12 को लिखेंगे और फिर इसके जितने फैक्टर्स आए हैं उसको आप लिखिए। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर 15 का लिखिए आप फैक्टर्स, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, फिर 21 का भी फैक्टराइजेशन फैक्टर्स को लिखिए, 3 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इतना हमने सॉल्व कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसके एलसीएम को हम निकालेंगे। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, सबसे पहले लिखिए एलसीएम। एलसीएम अब क्या होगा, तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि यहाँ पर 12, 15 और 21 के फैक्टर्स में से कौन कौन से नंबर यहाँ पर आए हुए हैं। तो देखिए मैंने लिख दिया, 2 आया है, 3 भी आया है, उसके बाद देखिए 5 भी आया है, और यहाँ पर देखिए 7 भी आया है। तो सबसे पहले आप 2 देखिए कि किस में सबसे ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं कि 2 केवल इस ग्रुप में ही है और सबसे ज़्यादा है, तो हम इसको लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इस 2 का काम हो गया। अब 3 को देखिए कि सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो देख रहे हैं कि इस ग्रुप में 3 है और यहाँ भी 3 है, एक टाइम ही आया है, तो आप केवल एक 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद देखिए 5 कहाँ है, 5 देखिए यहाँ पर है, इस फैक्टर में 5 है और कहीं नहीं है, तो एक बार 5 लिख दीजिए। 3 और 5 का भी हो गया। 7 को देखिए, 7 केवल इस ग्रुप में है, तो हमने 7 को यहाँ पर लिख दिया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 420। तो अब देखिए, अब हमने तो एलसीएम निकाल लिया, अब हम निकालेंगे इसके एचसीएफ को। तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, एचसीएफ में हम क्या करते हैं कि पेयर लगाते हैं। तो आप देखिए कि इस तीनों ग्रुप में, यानी कि 12, 15 और 21 के फैक्टर्स में से देखेंगे, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। देखिए इंटरकनेक्टेड करके हमने दिखा दिया। तो ये एचसीएफ फिजिकल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसके एलसीएम और एचसीएफ को भी फाइंड कर लिया। थोड़ा सा पेज को ऊपर करूँगा और सेकंड क्वेश्चन को मैं लिखूँगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, उसको मैं लिखने जा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29। अब बारी बारी से इनका हम फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले लिख दीजिए आप यहाँ पर 17। आप 17 देखिए, ये एक प्राइम नंबर है, तो 17 का टेबल एक बार पढ़िए तो 17 बन जाए, 17 आ जाएगा। अब ये रहा 23, 23 भी प्राइम नंबर है, तो 23 का टेबल 1 टाइम्स पढ़िए तो 23 ही आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये 29 है, 29 भी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो हम 29 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक होगा, उसको हम देखेंगे। तो चलिए आप 17 लिख दीजिए और इसके फैक्टर्स को लिख दीजिए। तो इसके फैक्टर आए 17 और 1, फिर 23 को लिखिए,
ये इसके फैक्टर्स हैं 23 और 1। फिर आप लिखिए 29 को, ये 29 मल्टीप्लाई बाई 1। अब हमने फैक्टर्स भी निकाल दिया और इसको लिख भी दिया, तो आप लिखिए इसके एलसीएम को। तो आप देखिए एलसीएम में कौन कौन से नंबर हैं। एलसीएम हमें निकालना है, तो 17, 23 और 29 में कौन कौन से नंबर्स आए हैं। आप देख रहे हैं कि 17 है, 23 है और 29 है। तो आप और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 23, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 29, सेम नंबर ही आएगा। तो एलसीएम क्या होगा, यहाँ से आप देखिए 17 ले लीजिए, यहाँ से 23 ले लीजिए और थर्ड वाले पार्ट से 29 को ले लीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये आएगा 1, 1, 3, 3 और 9। चलिए एलसीएम तो बहुत आसानी से आपने निकाल दिया। अब जरा एचसीएफ निकालिए। आप सोचेंगे कि सर ने यहाँ 1 क्यों लिया, क्योंकि तीनों ग्रुप में से हम तो कॉमन निकालते हैं ना एचसीएफ के लिए। तो देखिए हमने कॉमन निकाला तो एचसीएफ का वैल्यू 1 आया, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए इसी के साथ ही हमने सेकेंड पार्ट को बना लिया। अब थर्ड पार्ट को हम देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 8, 9, 25। अब आप 8 का फैक्टराइजेशन कीजिए, ये 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और ये 2 1 जा 2। अब 9 का फैक्टराइजेशन आप निकालिए जरा, 3 3 जा 9, फिर 3 का टेबल 1 टाइम से पढ़िए। अब यहाँ हम 25 का फैक्टर निकालेंगे, तो देखिए 5 से ही डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो चलिए अब हम बारी बारी से सबको लिख देते हैं। 8 के फैक्टर्स को लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब हम 9 के फैक्टर को भी लिखेंगे, फैक्टर्स को। ये 3 और 3 आया है, तो हमने यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख दिया। 25 के फैक्टर्स को आप लिखिए, ये है 5 मल्टीप्लाई बाई 5। हमने सभी के फैक्टर्स को लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए इसमें कौन कौन से नंबर्स आए हैं उसको भी एक बार ज़रा लिख दीजिए। देखिए 2 है, 3 है और 5 है। तो सबसे पहले 2 देखिए किस ग्रुप में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि इस ग्रुप में 2 है, इसी ग्रुप में 2 है और सबसे ज़्यादा बार भी है। तो इन सारे नंबर्स को आप यहाँ लिख दीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 का काम ख़त्म। अब 3 को देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ है और किस ग्रुप में है। तो देखिए 3 केवल इसी ग्रुप में है और 2 बार है, तो आप लिख दीजिए 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अगर 3 यहाँ भी रहता तो हम इस 3 को नहीं लेते, क्योंकि यहाँ 1 बार होगा और यहाँ 2 बार है। ज़्यादा जहाँ होता है उसके सारे नंबर को ले लेते हैं, तो केवल यही है, तो हमने 3 मल्टीप्लाई बाई 3 को ले लिया। अब देखिए यहाँ पर अब 3 का हो गया। अब 5 का देखिए कि 5 सबसे ज़्यादा बार कहाँ पर है, केवल इस वाले ग्रुप में 5 2 टाइम्स है, तो हमने इसको 5 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख दिया। अब देखिए अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 18 और 3 टाइम्स 0 आ जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पर एलसीएम तो निकाल दिया, एचसीएफ कैसे निकालेंगे आप। यहाँ पर कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो सब में अवेलेबल हो, सब में कॉमन हो, तो कैसे निकालेंगे आप। यहाँ पर देख सकते हैं ना, 1 1 और 1 सब में है, तो मल्टीप्लाई बाई 1 भी लिख सकते हैं आप। तो यही
कॉमन पार्ट हो गया, तो HCF इसका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। गिवन दैट HCF 306657, यहाँ पर 2 नंबर दिया गया है, इसका HCF कह रहा है कि 9 होगा। तो कह रहा है कि इस सेम नंबर का, देखिए 306 और 657 यहाँ पर भी लिखा है, तो इस सेम नंबर का LCM आपको फाइंड करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं कि LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो कह रहा है यहाँ पर देखिए कि HCF इस नंबर का ये 9 दिया है, तो इस नंबर का LCM हमें फाइंड करना है। तो HCF जब 9 दिया है तो यहाँ HCF के नीचे आप 9 लिख दीजिए। LCM नहीं दिया गया है, निकालना है, तो इसको एज यूजुअल आप लिख दीजिए। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो इस दोनों नंबर को गुना में लिख दीजिए, यानी कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में आप लिख दीजिए। 306 मल्टीप्लाई बाई 657। तो यहाँ से जब LCM आप निकालेंगे, LCM और ये 9 मल्टीप्लाई में है, इसलिए ये 9 इक्वल टू के दूसरे तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो गया 306 मल्टीप्लाई बाई 657 और डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, 9 से आप डिवाइड कीजिए। 9 7 जा 63 होता है ना, तो यहाँ से 2 बचेगा, तो ये 27 हो जाएगा। तो पहले आप लिख दीजिए 9 7 जा 63 और अब ये 27 बचा, 9 3 जा 27 हो जाएगा, यानी 73 हो गया। तो लिख दीजिए 306 और यहाँ पर 306 है, यहाँ पर 73 है, तो हमने मल्टीप्लाई बाई 73 लिख दिया। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो लिखिए आप 22,338। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बेसिक आपसे बेसिक टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा। यहाँ पर देखिए 6 का पावर n है। यह n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, लाइक 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, यह एक वेरिएबल के फॉर्म में है। तो आपको बताना है, चेक करना है कि 6 का पावर n है, कैन बी इंड विथ डिजिट 0। यह इंड हो डिजिट 0 के साथ। तो क्वेश्चन बड़ा ही अटपटा लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से आपको समझा दूंगा, आप लोग विश्वास कीजिए। तो चलिए मान लीजिए कि कोई दूसरा, हमने इसको छोड़ दीजिए, मान लीजिए कि कोई नंबर 3 है, कोई नंबर 7 है। अब आप कहना चाह रहे हैं कि ये इंड हो 0 के साथ, तो 0 के साथ होने के लिए तो यहाँ पर कम से कम 10 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना ये 30 होगा। तो देखिए इसके लास्ट में 0 आ गया ना। उसी तरीके से यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 70 होगा। तो इसके भी एंड में 0 आ रहा है, यानी कि कहना क्या चाह रहा है ये, आप 3 के लिए 3 लिख दीजिए, 7 के लिए 7 लिख दीजिए और इस 10 का फैक्टर निकालिए। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि इसमें 2 और 5 यह मल्टीप्लाई के फॉर्म में होना चाहिए अगर आपको 0 लाना है। तो यहाँ पर भी देखिए इस 10 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 होगा। तो यहाँ भी आप 0 चाहते हैं तो कम से कम 2 और 5 तो होना ही चाहिए प्रोडक्ट के रूप में। 2 और 5 बिल्कुल चाहिए अगर आप 0 से एंड करना चाहते हैं, मतलब किसी नंबर में 0 आप चाहते हैं। तो
अब आप बात समझ गए होंगे ना। ये पेयर जितना बार होगा, अगर 2 बार होगा तो एक और 0 बढ़ जाएगा, एक बार और होगा तो एक और 0 बढ़ जाएगा, यानी कि जितनी बार बढ़ेगा ये, अगर ये पेयर 3 बार है तो यहाँ देखिए 3 0 हो जाएंगे। 2 बार आप लिखेंगे तो यहाँ पर 2 0 होगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि 2 × 5 तो होना ही होना चाहिए। तो चलिए अब समझ गए होंगे। तो अब इसको ज़रा मैं लैंग्वेज में लिखूँगा। लिखिए आप, इफ़ एनी नंबर ends with 0, its prime factor must be 2 × 5, यानी कि उसके फैक्टर ये वाले तो होने ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पर है 6 और इसका पावर है n एक नेचुरल नंबर है। तो चलिए अब इस 6 का फैक्टराइजेशन कीजिए। तो 6 को आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 जा 6, 2 और 3 आया ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 × 3। 6 के बदले में हमने क्या लिखा, 2 × 3, और n जैसे है वैसे हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसका फैक्टर एक 2 तो है, लेकिन यहाँ पर देख लिए 5 नहीं है इसमें, यानी कि 2 है लेकिन 5 नहीं है। तो कम से कम एक 5 तो चाहिए ही, अगर इस नंबर का एंड्स आप 0 के साथ करना चाहते हैं तो यहाँ पर 5 अवेलेबल नहीं है। तो फिर इसको लैंग्वेज में लिखिए कि हेयर प्राइम फैक्टर्स do not contain 2 × 5, hence 6 to the power n cannot be end with digit 0। अगर 6 के फैक्टर में एक और 5 होता मल्टीप्लाई के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो इसका एंडिंग 0 से हो सकता था। लेकिन इस केस में केवल यहाँ पर देख रहे हैं 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो इसमें 0 लास्ट में कभी नहीं हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।